हमारे कलकत्ता और बंगाल के लोग जानते होंगे, बैटल ऑफ प्लासी जब हुई और उसके बाद इस देश में एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो कारोबार करती थी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो कंपनी सरकार बन गई। और आज जब हम भारत की सरकार को देखते हैं तो एक एक फैसला ऐसा लिया जा रहा है, ऐसा ऐसा कराया जा रहा है कि सरकार प्राइवेट हाथ में चली जा रही है। एक कभी अंग्रेजों ने लंदन में बैठ करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कानून से सरकार बना दिया और दिल्ली में बैठे हुए लोग ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे कि हमारा देश गुलाम हो जाए। न जाने किस गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। मैं यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस छोटे से हॉल में अगर कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम जरूर छोटे हॉल में हुआ है, लेकिन फैसला बड़ा लिया है। उन्होंने हाथ में जो हम लोगों को संविधान की किताब दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ जो संविधान दिया है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आगे आए। चाहे हमारी गिनती कम हो, लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि अगर बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी आदरणीय ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। और याद कीजिए वो नारा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने क्या कहा था, किस तरह के भावना के साथ वो नारा दिया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बंगाल की जनता को। उन्होंने तो केवल माइक से अपमानित करने के लिए कहा था, लेकिन बंगाल की जनता ने एक एक वोट देकर के दीदी को सत्ता सौंपने का काम किया था। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है, लेकिन देश की भूमिका में, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। और अगर हमें संविधान बचाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के संविधान को बचाने के लिए त्याग करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में लोग आए और हम अपने संचालन करने वाले सबका धन्यवाद देंगे कि हमें याद था कि इस हॉल में मैं पहले भी आया था और इस हॉल में फिर आया हूं। जब इस हॉल में आए होंगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी होगी। इसके बाद कभी कभी उन जगहों पे जाना भी अच्छा लगता है जो शुभ होते हैं, जो अच्छी संदेश देते हैं। हम और आप लोग तो कई ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमें लगता है कि अच्छा हो जाए। अगर इसी स्थान से कोई संदेश अच्छा जा रहा है तो हम धन्यवाद देते हैं कि इस हॉल में दोबारा बुला करके हम लोगों को एक मौका दिया अपनी बात कहने की। लड़ाई बड़ी है, अभी लोकसभा नहीं चल पा रही है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमसे दूर, भारत से दूर कहीं कोई ऐसी बात कर दी जो भारत को ठेस पहुंचा रही है। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, और जब विधानसभा में उनके मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने समाजवाद की परिभाषा देने का काम किया। और जो परिभाषा हम लोगों ने उनके मुंह से सुनी, जिसने भी सुनी उसने ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बनाए हुए संविधान का अपमान कर। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने इंग्लैंड में जाकर के भारत का अपमान किया है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी भाषण वो सुनना चाहिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया। जो लोग भी उस भाषण के बारे में जानकारी कर लेंगे वो महसूस करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हुआ संविधान का उन्होंने अपमान करने का काम किया।
जो लाइनें उन्होंने कहीं सदन में, वो इंग्लैंड की प्रधानमंत्री नहीं थी, उनकी अंग्रेजी लाइनों को हिंदी में कर करके सुनाया। देश में कभी बवाल हो जाता है इस बात का कि लोग दूसरे के भाषण को अपना भाषण बना देते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी हैं, संत भी हैं, और एक पीठ के बहुत बड़े पीठासीन हैं। वो अंग्रेजी भाषण को हिंदी में बोल रहे हैं केवल समाजवाद को अपमानित करने के लिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं। अभी कई पत्रकार साथी हम लोगों से कह रहे थे कि आप बंगाल में क्यों आए हैं और आखिर बंगाल में ही क्यों कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मैं उन साथियों को कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहते हैं कि नेताजी भी इसी शहर में आते रहे, इसी में आते रहे, और जब कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, समाजवादी पार्टी को हमेशा नई जगह मिली है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए हम समाजवादी लोग इस स्थान पे इसलिए आए हैं कि माँ दुर्गा का भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले। और हमें भरोसा है कि इन लोगों ने, जिन्होंने संविधान को खत्म करने का कोशिश की है, उनका हम लोग मुकाबला करेंगे। और अगर हम चीजें पीछे मुड़ करके देखें तो बताओ महंगाई कहां पहुंच गई है। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, सिलेंडर गैस का कहां पहुंच गया। आज हर जरूरत की चीज महंगी हो रही है। ये बीजेपी के लोग बड़ा खुश होकर कि देश की आर्थिक नीतियां उन्होंने ऐसी बनाई है कि उनका एक उद्योगपति जो मित्र है वो दुनिया में 2 नंबर पर पहुंच गया है। आज बताओ वही 2 नंबर वाला उद्योगपति किस नंबर पर पहुंच गया। हालांकि जो हिंदी जानते होंगे वो जानते होंगे कि 2 नंबरी हमेशा खराब बात होती है। बताओ वो 2 नंबर वाले लोग आज किस स्थान पर पहुंच गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो एक बार बीजेपी की सरकार के एक लोगों ने हमें यहां एक को जेल भेज दिया था, और इसीलिए जेल भेजा था कि वहां पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके प्रोविडेंट फंड को एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था, और वो प्राइवेट कंपनी डूब गई थी। डूबने के कारण सरकार का पैसा डूबा। बीजेपी की सरकार ने उस समय के उन अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया। मैं उन्हीं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो 2 नंबर पे तुम्हारे उद्योगपति थे वो आज किस नंबर पर पहुंच गए हैं। और सरकारी संस्थाओं का पैसा उसी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ था, LIC का पैसा इन्वेस्ट हुआ, आपका भारत की बैंकों का सबसे बड़ी बैंक का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को जेल भेज सकती है तो बताओ दिल्ली में बैठे लोगों को किसको जेल में भेजोगे आप। और फिर आप तो विपक्ष के लोगों के लिए तो आपके पास ED, CBI, इनकम टैक्स है, और अगर आपके साथ कोई आ जाए तो उसके लिए आपने कोई नई वैक्सीन बनाई है। ये जो बीजेपी की वैक्सीन जो लगवा लेगा उसे न ED, न CBI, न इनकम टैक्स कोई परेशान नहीं करेगा। ये वही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पूरे देश में वैक्सीन का काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। ये सच है कि जो जो सरकारें थी बड़ा काम किया, कुछ ने बहुत अच्छा काम किया, और अब इनके पास नई वैक्सीन है। जो बीजेपी में जाएगा उसको वैक्सीन लगा देंगे, उसके बाद न ED, न CBI, न इनकम टैक्स। ये बीजेपी की वैक्सीन है। इसलिए मैं इस मौके पर दादा का धन्यवाद देता हूं कि समाजवादियों को नई ऊर्जा देने का काम किया है। बंगाल में आकर के उन्होंने और बुला करके, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो नीचे बैठे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। ऊपर हमारे जो बालकनी में बैठे हैं मैं उनका विशेष धन्यवाद देता हूं। जो एयरपोर्ट पर पहुंच करके स्वागत में आए थे उनको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन देश की बड़ी लड़ाई है, इस बड़ी लड़ाई में हम लोग साथ देना चाहते हैं। इस बड़ी लड़ाई में हम लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। चाहे हमारे एक वोट की मदद हो, लेकिन हम एक वोट को संविधान को बचाने के लिए डालना चाहते हैं। चाहे हमारा एक वोट हो घर में, चाहे समाजवादी एक हो,
लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का समाजवाद, सेकुलर को बचाने के लिए हम एक एक वोट उसके पक्ष में डालने का काम करेंगे। इसलिए लड़ाई अलग है। इसलिए अगर बंगाल में আজ কলকাতায় পৌঁছেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। কলকাতায় সমাজবাদী পার্টির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক রয়েছে, আর বিকেল 5টা নাগাদ অখিলেশ যাদব কালীঘাটের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে যাবেন। আলোচনা হতে পারে জাতীয় রাজনীতি নিয়েও। কলকাতায় নেমেই কিন্তু সিবিআই ইডির অপব্যবহারের অভিযোগে বিজেপিকে আক্রমণ করেছিলেন অখিলেশ যাদব। অখিলেশ বলেন, বাংলায় তৃণমূলের কম নেতা জেলে আছেন। উত্তরপ্রদেশ সমাজবাদী পার্টির বহু বিধায়ক নেতা মিথ্যে মামলায় জেলে আছেন। বিজেপি যেই দলকে ভয় পায় সেই দলের নেতাদের বাড়িতেই সিবিআই ইডি পাঠায়। কলকাতায় নেমে এমনই মন্তব্য করেছিলেন অখিলেশ যাদব। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব কি কথা হবে জানি না। অন্যদিকে এ নিয়ে কিন্তু বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ কটাক্ষ করেছেন।